हेलो फ्रेंड, अगर आप एक्सेल में कोई भी बने हुए शीट पे किसी भी डाटा को कॉपी करते हो और दूसरे शीट पे पेस्ट करते हो तो वो पेस्ट तो ज़रूर हो जाता है, लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग इधर का उधर हो जाता है। मतलब डाटा प्रॉपर वे में नहीं दिखता है। ठीक है, जब आप कॉपी करके किसी शीट से डाटा उठा के किसी दूसरे शीट पे पेस्ट करते हो फ्रेंड, तो कॉपी पेस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप एक्सेल में कॉपी पेस्ट कैसे करोगे, दूसरे शीट पे आप डाटा को कैसे ले जाओगे, या फिर आप एक अलग शीट पे ले जाना चाहते हो तो कैसे वर्कबुक में ले जा सकते हो। सारे चीज़ों को क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं अनिल और अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से छोटा सा पार्ट लेता हूँ, यहाँ पे शीट पे बने हुए डाटा को मैं अगर इतना कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैंने इसी शीट पे दूसरे जगह में पेस्ट कर रहा हूँ Ctrl+V, तो वो एज इट इज़ डाटा वो पूरा का पूरा आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप उसी शीट पे कर रहे हो तो। लेकिन आप इसी पूरे डाटा को कॉपी करके किसी अदर शीट पे ले जाना चाहते हो, पेस्ट करना चाहते हो, तो वो डाटा प्रॉपर वे में नहीं दिखती है। जैसे मैं यहाँ पे पूरे को कॉपी कर लिया, ठीक है, इस पूरे शीट के डाटा को, और मैं यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा शीट 2, तो मैं यहाँ शीट 2 पे आके अगर पेस्ट करूँ उस डाटा को तो देखो कैसा हो जाता है। ठीक है, तो जब आप दूसरे शीट पे डाटा को पेस्ट करते हो तो आपको प्रॉपर वे में नहीं दिखता है। आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या फिर उसकी सेल या फिर रो की जो हाइट होती है वो प्रॉपर वे में नहीं दिखती है फ्रेंड। आपको फिर से एडजस्ट करना होता है, आपको टाइम लग जाती है। आपको अब जैसे मैं यहाँ पे कॉपी कर देखो, एडजस्ट करने में ये चीज़ों को प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड। ठीक है, तो आपको सेल या फिर रो की हाइट भी एडजस्ट करनी होगी। मतलब आपको प्रॉपर समय देना होगा, फिर से जाके आपकी डाटा वो एडजस्ट हो पाएगी। मतलब पेस्ट तो हो जाएगी लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग इधर से उधर हो जाती है। आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सेम टू सेम डाटा चाहिए एक्सेल का किसी दूसरे सीट पे, तो आपको करना क्या है, ध्यान से देख लेना। जिस भी सीट का चाहिए उस सीट पे जाना और नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा अब्स्ट्रैक्ट, उस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मूव या कॉपी दिखेगा। मूव या कॉपी पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्रिएट अ कॉपी दिखेगा। तो आपको मूव टू एंड पे पहले क्लिक कर देना होगा, फिर क्रिएट और कॉपी पे क्लिक करना, ध्यान देना। ठीक है, फिर ओके करोगे तो आपको सेम जो डाटा है इस सीट की आपको अगले सीट पे मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट 2 दिख रहा होगा, तो सेम डाटा, सेम सीट का डाटा मुझे अब्स्ट्रैक्ट 2 के नाम से दूसरे सीट पे दिख गया। अब मैं यहाँ पे जाके चीज़ों को डिलीट कर सकता हूँ, कुछ चीज़ें चेंज कर सकता हूँ, उसी फॉर्मेट में रहेगा। देखो कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है, एज इट इज़ फॉर्मेट में आ गया। मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया, अब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट 2 कर दिया, और यहाँ पे मैं इसको रीनेम करके उस सीट का नाम भी चेंज कर दिया फ्रेंड। तो आप इस तरह से देखो, आसानी से वो डाटा आपका मूव भी हो गया और कॉपी हो गया आसानी से दूसरे सीट पे, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो आप इस तरह से कोई भी डाटा एक्सेल से उठा के सीट से दूसरे पे कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने किसी भी सीट का प्रॉपर वे में। ठीक है, जैसे मैंने बताया, अगर आपको कोई भी सीट का डाटा किसी नए वर्कबुक में लाना, एक अलग वर्कबुक में, तो क्या करना होगा, वहाँ से मूव करना होगा और यहाँ पे न्यू बुक करना होगा। ठीक है, एक प्रॉपर न्यू बुक करके क्रिएट और कॉपी जैसे करोगे तो आपको वो अलग वर्क बुक में वो सीट चली जाएगी। देखो अब्स्ट्रैक्ट का मैंने किया तो वो एक अलग वर्क बुक में आ गया, यहाँ पे आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। ठीक है, वो एक्सेल सीट अलग है, ये वर्क बुक ही अलग खुल गया। तो आप मूव करा के एक अलग वर्क बुक, एक नया वर्क बुक पे भी डाटा को ला सकते हो और उसमें चीज़ों को ऐड कर सकते हो, या फिर चीज़ों को कॉपी पेस्ट करके ऐड करके उसमें चीज़ों को और भी चीज़ें बना सकते हो। तो आप इस तरह से मूव कर सकते हो या फिर कॉपी कर सकते हो डाटा को ईजिली तरीके से। कोई फॉर्मेटिंग चेंज नहीं होगी, एज इट इज़ फॉर्मेट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, हटा सकते हो। आई होप आपको ये सीट की जो डाटा है आप कॉपी पेस्ट करना देख गए। आप यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हो या फिर इसको हटा भी चीज़ें सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न या फिर चीज़ें हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।